हेलो दोस्तों। आपके मन में कभी ना कभी यह ख्याल तो आया ही होगा कि अगर हमारे देश में इतनी गरीबी है तो हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। यह एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है। तो आइए जानते हैं गवर्नमेंट देश की गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारी करेंसी प्रिंट क्यों नहीं करती। इसे समझने से पहले हमें इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना होगा, और वो सिद्धांत है सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल सम ऑफ ऑल करेंसी प्रेजेंट। मतलब हमारे देश में जितना भी गुड्स यानी कि सामान उत्पादन हो रहा है और जितनी भी सर्विसेज है उनकी कीमत जितनी हमारे देश में करेंसी है उसके बराबर है। यानी कि हमारे देश में उत्पादित हर बड़ी से बड़ी वस्तु, जैसे एरोप्लेन से लेकर हर छोटी से छोटी वस्तु, एक सुई तक, सभी वस्तुएं हमारे देश में अवेलेबल टोटल करेंसी के बराबर है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए तीन दोस्त हैं, मोंटी, पिंकू और बंटी। प्रेजेंट सिचुएशन में मोंटी के पास 500 रुपये हैं, पिंकू के पास 300 रुपये हैं और बंटी के पास 100 रुपये हैं। एक दिन तीनों किसी दुकान वाले के पास चावल खरीदने जाते हैं, जहां दुकान वाले भैया के पास कुल 90 किलोग्राम चावल है और चावल की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इस प्रकार मोंटी को, जिसके पास 500 रुपये हैं, उसको 50 किलोग्राम चावल मिलने चाहिए। पिंकू, जिसके पास 300 रुपये हैं, उसको 30 किलोग्राम चावल मिलने चाहिए। और बंटी, जिसके पास 100 रुपये हैं, उसको 10 किलोग्राम चावल मिलने चाहिए। लेकिन तभी वहाँ की गवर्नमेंट देश की गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे नोट छापकर वहाँ के लोगों में बांट देती है। तो अब मोंटी, जिसके पास 500 रुपये थे, उसके पास 1000 रुपये हो गए हैं। पिंकू, जिसके पास 300 रुपये थे, उसके पास डबल होकर 600 रुपये हो गए। और बंटी, जिसके पास 100 रुपये थे, उसके पास 200 रुपये हो गए। यहाँ पर सभी के पास पैसे डबल हो गए, लेकिन दुकान वाले भैया के पास अभी भी 90 किलोग्राम चावल ही है। तो यहाँ पर अब सभी के पास दुगने पैसे आ जाने के कारण चावल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर दुकान वाले भैया भी चुपचाप तो बैठे नहीं रहेंगे। डिमांड बढ़ जाने के कारण वो भी अपने चावल के दाम दुगने कर देंगे। तो इस प्रकार जो 50 किलोग्राम चावल पहले मोंटी को 500 रुपये में मिल रहे थे, वही चावल अब मोंटी को 1000 रुपये में मिलेंगे। पिंकू को 30 किलोग्राम चावल 300 रुपये में मिल रहे थे, वही 30 किलोग्राम चावल अब पिंकू को 600 रुपये में मिलेंगे। इसी प्रकार बंटी को 10 किलोग्राम चावल 100 रुपये में मिल रहे थे, वही चावल बंटी को अब 200 रुपये में मिलेंगे। और इसी को दोस्तों यहाँ पर इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर देश में लोगों के पास भले ही पैसा बढ़ गया हो, पर चावल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। यानी कि देश में संसाधन अभी भी उतने ही हैं, यहाँ पर संसाधनों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। ऐसा ही केस हमें जिम्बाब्वे में देखने को मिलता है। जब सन 2008 में जिम्बाब्वे में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तब वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे दूर करने के लिए बहुत सारे नोट छाप दिए और वहाँ के लोगों में बांट दिए। इसके बाद वहाँ पर प्रतिदिन 98% तक इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। वहाँ की गवर्नमेंट ने 100 बिलियन तक का नोट छाप दिया था। और अगर हम 100 बिलियन को आज की स्थिति में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये इतने रुपए होते हैं। यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इतने रुपयों का नोट प्रिंट कर दिया था। और इसके बाद हालात वहाँ के ऐसे हो गए कि इतने रुपयों में केवल 3 अंडे मिल रहे थे। यानी कि आपको 3 अंडे चाहिए तो आपको इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 3 अंडे मिलेंगे। ऐसा ही दूसरा केस हमें वेनेजुएला में देखने को मिलता है। जब वहाँ की गवर्नमेंट ने सन 2016 में इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर दी थी, जिससे वहाँ की इन्फ्लेशन रेट 8000% बढ़ गई। और सन 2018 तक आते आते यह इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 80,000% हो गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इतने सारे पैसों में केवल इतने टमाटर ही मिल रहे थे और इतने सारे नोटों की वैल्यू केवल $1 के बराबर थी। तो अब आप जान चुके होंगे कि किसी भी देश की गरीबी को बहुत सारे नोट छाप करके दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इसका हल नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारे नोट जरूर छाप सकती है, लेकिन देश में संसाधन उतने ही रहते हैं, जिसके बाद देश में केवल महंगाई बढ़ती है।